इसमें आप स्मॉल टी भी यूज़ कर सकते हैं और मीडियम टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा टक जो है माशाल्लाह एग्जैक्ट। तो जितनी आपकी कॉलर हो उसके मुताबिक आपने टी को टक मारना होता है। जब भी आपने अपना यानी वॉशरूम की विंडो बनानी हो तो ऊपर का अगर जब भी इंशाल्लाह काम आएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी 12 सेंटी के फ्रेम के ऊपर भी ये आप देख सकते हैं इस तरह 2-3 मिली आगे रख के आपने अपने एंगल लगाने हैं ताकि ये फ्रेम के अंदर अभी जो साइज हमने ऊपर अपना 35 रखा था इसका 6 इंच के एग्जॉस्ट फैन का, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है हमारा माइनस। ये भी हम अपने टक लगा रहे हैं हाइटों की तरफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल साथ रख के आपने नहीं लगाना। यानी आप देखिए जो हमारा ब्लैक प्लास्टिक है इसके ऊपर की तरफ जो फिंगर कैचर में 3-4 तरह की पैकिंग आती है, रोलर कभी भी सीधा रख के नहीं चलाना। सीधा रख के चलाने से फिक्स फ्लाई स्केल में स्क्रू ही यूज करें। अभी आप ये देख सकते हैं 21 बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट। में आपको एक कलर ग्लास और एक तो ग्लास को हमने सिलिकॉन भी लगा ली है, ठीक है। अब फिटिंग वाले सुराख करते हैं 6 मिली बिट की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह 10.5 सेंटी अरेबियन थर्मल ब्रेक के अंदर वॉशरूम की विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस विंडो को बनाने के लिए हमारी 5 तरह की प्रोफाइल यूज होगी। नंबर 1 पे जिसकी अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये हमारा 10.5 सेंटी का फिक्स फ्रेम, इसका हमारा आउटर फ्रेम बनेगा। और नंबर 2 प्रोफाइल हमारी यूज होगी स्मॉल टी। स्मॉल टी हम विड्थ के अंदर डालेंगे पार्टीशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 ग्लास लगाने हैं। एक ग्लास हमारा शटर के अंदर आएगा और दूसरा ग्लास हमारा 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन का ग्लास होगा। तो नंबर 2 प्रोफाइल स्मॉल टी होगी। इसमें आप स्मॉल टी भी यूज कर सकते हैं और मीडियम टी भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की टी आती है, लेकिन ये साइज छोटा है, वॉशरूम की विंडो है, तो इसमें आपकी स्मॉल टी भी नॉर्मली यूज वही होती है, तो इसलिए हम इसमें अपनी स्मॉल टी डिवाइडर के तौर पर यूज करेंगे। और नंबर 3 हमारी प्रोफाइल होगी स्मॉल जेड, तो स्मॉल जेड का हमारा शटर बनेगा। और नंबर 4 के ऊपर हमारी जो प्रोफाइल यूज होगी वो हमारी होगी डबल ग्लास की एफ बर्कलोस। और नंबर 5 के ऊपर जो हमारी प्रोफाइल यूज होगी शटर की आउटसाइड पे जो हमने जाली बनानी है फिक्स जाली, तो नंबर 5 हमारी प्रोफाइल है फिक्स फ्लाई स्क्रीन। तो इस तरह से ये 5 प्रोफाइल के साथ हमारी विंडो कंप्लीट होती है। तो हमने अपना जो आउटर फ्रेम था 10.5 सेंटी फिक्स फ्रेम वो हमने कटिंग कर ली है। अभी अंदर के लिए हम स्मॉल टी की कटिंग कर रहे हैं। जो टी है अपना जो अंदर अंदर हमारा साइज आ रहा था उसके सेम टू सेम हमने अंदर के साइज के मुताबिक अपनी स्मॉल टी की कटिंग की है। अभी जो हम इसको टक लगा रहे हैं, टक हम इसकी कॉलर के हिसाब से लगा रहे हैं। कॉलर इसकी जो फिक्स फ्रेम की बनती है वो हमारा साइज है 2 सेंटी। तो 2 सेंटी के ऊपर हमने वर्नियर की मदद से इसको निशान लगाए थे और उसी के मुताबिक हमने अपना टक मारा है। इसको भी आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा टक जो है माशाल्लाह एग्जैक्ट साइज के मुताबिक हमारा इसको टी को टक लग गया। तो जितनी आपकी कॉलर हो उसके मुताबिक आपने टी को टक मारना होता है। नॉर्मल जो टी का टक आता है नॉर्मल सेक्शन में वो 1.5 सेंटी का आता है, ये थर्मल ब्रेक में 2 सेंटी का आता है। और जो न्यू सीरियल का सेक्शन है उसके अंदर 2 सेंटी 2 मिली का। अभी हम अपने फ्रेम का अंदर अंदर का साइज देखते हैं, ठीक है। जो हमारा अंदर अंदर का साइज है इसके मुताबिक हमने अपनी टी काट ली है। अभी हम अपना जो स्मॉल जेड है उसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें एक और जो मेन चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, 6 इंच के जो एग्जॉस्ट फैन का होल होता है इसका साइज तकरीबन 18 साढ़े 18 सेंटी आता है। जब भी आपने अपना यानी वॉशरूम की विंडो बनानी हो तो ऊपर का अगर आप 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन का होल रखते हैं तो आपका ग्लास का साइज मिनिमम 35 सेंटी होना चाहिए। कम से कम आपका यानी होल करने के लिए 8 सेंटी से 10 सेंटी ऊपर आपका टॉप की तरफ ग्लास बड़ा होना चाहिए और 8 से 10 सेंटी आपका ग्लास बॉटम की तरफ बड़ा होना चाहिए, ताकि होल करने के टाइम आपका ग्लास टूटे नहीं। तो 35 सेंटी का अगर आप ग्लास रखेंगे तो फिर आपका जो अंदर फ्री साइज आपको मिलेगा वो तकरीबन आपको 17 सेंटी मिलेगा, यानी 8 से 9 सेंटी आपका ग्लास ऊपर की तरफ टॉप की तरफ बड़ा होगा और 8 से 9 सेंटी आपका ग्लास बॉटम की तरफ बड़ा होगा, तो फिर आपका इजीली होल होगा। तो अगर आप इससे कम रखेंगे तो फिर गिलास टूटने के चांसेस होते हैं होल के टाइम। तो इसी हिसाब से हमने अपना 35 सेंटी का अपना जो गिलास है एग्जॉस्ट फैन का 6 इंच के होल का, उस हिसाब से हमने अपना नीचे का जो बाकी साइज बचा उसके मुताबिक हमने अपना जो शटर है उसकी कटिंग की है। अगर इसके कटिंग की माइनस की बात की जाए कि इसका माइनस कितना होता है, जो आपका अंदर अंदर हाइट में और विड्थ में फ्रेम का जो अंदर अंदर का आपका साइज हो उसमें आपने प्लस करना 12 मिली, 11 से 12 मिली। हाइट में भी 11 से 12 मिली प्लस करके अपना
हाइट का जेड काटे और विड्थ में भी 11 से 12 मिली प्लस करके तो अपनी विड्थ का जो जेड है वो कटिंग करें। तो अभी हम अपने जेड की कटिंग कर रहे हैं, हमने अपनी विड्थें कटिंग कर ली हैं, अभी हम अपनी हाइटें कटिंग करते हैं। तो बिल्कुल माशाल्लाह इजी काम है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो अगर सिस्टम के मुताबिक काम किया जाए कोई भी तो वो काम ईजी ही होता है। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी फ्रेम जेड और टी की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको मार्किंग करके अपने जो एंगल है फिटिंग के लिए वो लगाने हैं। तो 2 सेंटी 2 मिली के ऊपर हमने अपना वर्नियर बंद किया है, तो उसी के मुताबिक अभी हम अपने निशान लगा रहे हैं। तो निशान लगाने के बाद ये हमारा निशान लगा था विड्थ की तरफ, अभी हम हाइट की तरफ सेंटर में निशान लगा रहे हैं। सेंटर में निशान लगाने के बाद हम अपने 4 मिली बिट की मदद से होल करेंगे और होल करने के बाद अपना एंगल लगाएंगे। अभी इसको मैंने निशान लगाया 2 सेंटी 2 मिली पे, तो एंगल को हमने निशान लगाने हैं 1 सेंटी 8 मिली पे, क्योंकि 2 मिली की तकरीबन हमारे एल्यूमिनियम की थिकनेस है, ठीक है। 2 मिली बीच में वो माइनस हुआ और 2 मिली जो हमारा एंगल है वो अंदर की तरफ लगना चाहिए, यानी टोटल हम 4 मिली कम के ऊपर निशान लगाएंगे तो फिर हमारा जो एंगल है वो अंदर की तरफ आएगा। तो एंगल को जो हमने होल किए हैं वो किए हैं 1 सेंटी 8 मिली पे, ताकि 2 मिली हमारा एंगल अंदर रहे। 2 मिली थिकनेस और 2 मिली एंगल अंदर रहेगा तो फिर हमारा 1 सेंटी 8 मिली पे होल होंगे तो ये साइज आएगा। तो उसी के मुताबिक हमने 1 सेंटी 8 मिली पे होल करके अपने एंगल अभी लगा रहे हैं। तो एंगल लगाने के बाद हम अपना फ्रेम जुड़ाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं 2-2 मिली हमारा एंगल अंदर है, ठीक है। तो विड्थों को हम एंगल लगा रहे हैं, इसके बाद हम अपनी हाइट है इसके अंदर डाल के तो अपना फ्रेम जो है इसकी जुड़ाई कर लेंगे। तो ये 10.5 सेंटी का फिक्स फ्रेम है, इसमें एक जो दूसरी प्रोफाइल आती है वो 12 सेंटी की आती है, ठीक है। उसे अलुग्रेर 12 सेंटी का थर्मल ब्रेक का फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी तक उसका काम नहीं आया, जब भी इंशाल्लाह काम आएगा मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी 12 सेंटी के फ्रेम के ऊपर भी स्लाइडिंग विंडो और ये वॉशरूम की ओपनेबल विंडो की इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने एंगल लगा लिए, अभी हम अपनी जुड़ाई कर रहे हैं। तो जुड़ाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा अंदर इसके अंदर स्मॉल टी लगाने का। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल फिनिशिंग के अंदर हमारी डिग्री बैठ रही है, ठीक है। तो एंगल की अगर बात की जाए साइज की, तो इसका जो हमारा अंदर अंदर साइज आ रहा था उसमें हमने अपना साइज लूज रखा हुआ है, यानी मिडिल में हम अपने जो एंगल है हमने लगाया ताकि हमारी जो डिग्री है वो सही से बैठे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल हमारे जो जॉइंट है जबरदस्त किस्म के बैठे हैं। इसके बाद हम अपनी स्मॉल टी को एंगल लगाएंगे। तो जिस तरह हम एंगल इसको लगाएंगे अपनी स्मॉल टी को, ये आप देखें ये ग्रूम के अंदर हमारा जो एंगल है वो लग रहा है, ठीक है। इसी तरह जो फ्रेम है हमारा फ्रेम के अंदर भी इसी तरह ग्रूम है। तो इसको हमने एंगल नॉर्मली जो टी को एंगल लगते हैं वो बिल्कुल आपके यानी साइज के लेवल में लगते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन इसको लेवल में हमने एंगल नहीं लगाने, क्योंकि हमारे फ्रेम के अंदर भी ग्रूम होता है, तो ये एंगल ने ग्रूम के अंदर जाना होता है। तो इसलिए इसको कम से कम ये आप देखें 2 से 3 मिली मैंने एंगल बाहर की तरफ रख के लगाया है, ताकि जब भी हम टी को फ्रेम के अंदर बिठाएं तो हमारा एंगल उस ग्रूम के अंदर जो फ्रेम के अंदर ग्रूम है ये सेम टू सेम टी की तरह उसके अंदर चला जाए। तो अगर लेवल में रख के लगा देंगे तो फिर एंगल हमारा बाहर की तरफ रहेगा। तो इसको आपने 2 से 3 मिली आगे की तरफ बढ़ा के तो फिर अपना जो है ये आप देख सकते हैं इस तरह 2-3 मिली आगे रख के आपने अपने एंगल लगाने हैं, ताकि ये फ्रेम के अंदर जो ग्रूम है ये आप देखें इसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये जब भी एंगल आप थोड़े यानी 2 मिली आगे बढ़ा के लगाएंगे तो टी आपकी टाइट अंदर डलेगी। तो जिस तरह मैंने इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से रेस दे के अंदर किया, इस तरह आपने इसको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपना रेस दे के तो अंदर बिठा लेना है। तो अभी जो साइज हमने ऊपर अपना 35 रखा था इसका 6 इंच के एग्जॉस्ट फैन का, उसके मुताबिक हमने 35 की एक बरक्लोज काटी है, ताकि हमारा ये जो टी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक साइज की लगे। इसका फ़ायदा आपको ये है कि आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्किंग करके फिर आपका यानी सुराख करने के टाइम मिली आधा मिली टी आगे पीछे हो जाती है। तो जिस साइज़ का आपने समझ लें शटर रखा है या जिस साइज़ का आपने एग्जॉस्ट फैन का ग्लास का कटिंग करना है उस साइज़ के मुताबिक, यानी दोनों में से एक साइज़ के मुताबिक आप अपनी बरक्लोज काटें, चाहे शटर के साइज़ के मुताबिक काट लें, यानी शटर की तरफ के साइज़ के मुताबिक, या ऊपर ग्लास के साइज़ की तरफ के मुताबिक एक बरक्लोज काटें, वो रख के तो फिर अपनी टी लगाएं। चाहे ये आपकी वॉशरूम की विंडो हो चाहे आपकी फिक्स विंडो हो, इस तरीके से आपकी टी जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ के मुताबिक लगती है। जो टी हमारी माशाल्लाह लग चुकी है। अभी हम अपना जो हमारा शटर है इसका स्मॉल जेड का
इसकी जुड़ाई करते हैं, इसको सुराख करते हैं और इसको अपने एंगल लगाते हैं। तो इसको हम डबल एंगल लगाएंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो इसको डबल एंगल ही लगाना चाहिए। लगाने को आप इधर सिंगल एंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन असूली तौर पे शटर को डबल एंगल ही लगता है। सिंगल एंगल में डिग्री बाद में आपकी आउट हो जाती है शटर यूज होने के बाद, तो इसलिए डबल एंगल ही यूज करें। तो इसमें हम रिवर्ट यूज कर रहे हैं अंदर और बाहर की तरफ, ठीक है। रिवर्ट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसको हमारे लगने हैं साइड आर्म। तो अगर हम स्क्रू लगाएंगे तो जब भी हम इसको शरा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे टक मारने के लिए, तो उस टाइम फिर हमें जो स्क्रू होते हैं वो दोबारा से खोलने पड़ते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसमें जो वॉशरूम का शटर आप बनाते हैं इसके अंदर अपनी रिवर्ट ही यूज़ करें, ताकि जब भी आप इसको टक लगाएं साइड आर्म का तो उस टाइम आपको स्क्रू दोबारा से खोलने ना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं एंगल हम जो अपने इसको लगा रहे हैं डबल एंगल। तो इसके बाद इसको हम पाइप रबर डालेंगे, ठीक है, और जुड़ाई करने के बाद इसको हम अपने साइड आर्म के टक लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बाहर का एंगल 2 मिली अंदर और अंदर का एंगल फुल टच रख के हमने लगाया। तो इसमें एक बिग जेड भी आता है, यानी मीडियम जेड, वो दरवाज़ा बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो वॉशरूम की विंडो है उसके लिए स्मॉल जेड ही यूज़ करते हैं हम। तो अभी हम इसकी जुड़ाई कर रहे हैं। जुड़ाई करने के बाद इसके हम हाइटों की तरफ साइड आर्म के अपने टक लगाएंगे कटर के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं अभी हम अपनी जुड़ाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ही मेरे पास काम आता है 12 सेंटी अलग्रे थर्मल ब्रेक का, तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो इसी सेम टू सेम वॉशरूम विंडो के ऊपर बनाऊंगा और एक वीडियो इंशाल्लाह स्लाइडिंग विंडो के अंदर बनाऊंगा। तो काम आजकल थोड़ा नॉर्मल जा रहा है, तो जो ही काम आएगा तो मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी काम हो उसके ऊपर मैं यानी वीडियो लाजम बनाऊं। तो इंशाल्लाह कर रहे हैं काम अपना, जितनी बनती है वीडियो उतनी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिले। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह शटर हमारा जुड़ाई हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है इसको साइड आर्म के जो टक वो लगाने का। तो एक दफ़ा हम अपने फ्रेम के अंदर रख के इसको चेक कर लेते हैं, इसकी प्ले वगैरह, इसका माइनस वगैरह। तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है हमारा माइनस। ये भी हम अपने टक लगा रहे हैं हाइटों की तरफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल साथ रख के आपने नहीं लगाना, यानी ये जो कॉलर हम इस कॉलर को टक मारे हैं 2 मिली आपने इसको छोड़ देना, प्लेन नहीं होनी चाहिए ये कॉलर, ठीक है। 2 मिली आपकी कॉलर रहनी चाहिए। तो इसको हमने मार्किंग की हुई है, इसकी साइड आर्म की आपको ये मार्किंग का निशान नजर आ रहा है, पेन का निशान। तो साइड आर्म रख के आप अपनी मार्किंग कर ले, ताकि एग्जैक्ट आपका जो टक जितना आपने मारना है उसी साइज के मुताबिक आपका टक जो है वो लगे। तो अभी आप ये देखें हमने रिवटें लगाई हुई हैं, इसलिए अभी हम अपने रिवर्ट्स खोल नहीं रहे। अगर आपने इधर स्क्रू लगाए होंगे तो टक के टाइम आपको स्क्रू दोबारा से खोलने पड़ेंगे। तो मजबूती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। डबल डबल हमने रिवर्ट लगाई हुई है, तो रिवर्ट ही आप यूज़ करें। अभी हम अपने साइड आर्म लगा रहे हैं। या आप देखिए जो हमारा ब्लैक प्लास्टिक है इसके ऊपर की तरफ जो हमारे 2 डबल कॉलर है उसके ऊपर रख के हम साइड आर्म लगा रहे हैं। नीचे की तरफ हमने साइड आर्म फुल टच किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ आप देखें जो हमने होल किए हैं, होल हम फुल इसके जो अंदर यानी साइड आर्म का जो साइज़ होता है, ये जो होल का ये साइज़ बड़ा होता है, यानी इसके अंदर प्ले होती है। आप साइड आर्म ऊपर भी कर सकते हैं मूव और नीचे भी कर सकते हैं। तो नीचे हम टच कर देते हैं फुल, और ऊपर की तरफ हम फुल ऊपर रख के अपने सुराख करते हैं, ताकि जब भी हम एडजस्टमेंट करनी अगर हो तो हम अपना साइड आर्म ऊपर की तरफ कर सकें। तो ये हमने फ्रेम को अपने लगा लिए साइड आर्म। अभी हम इसको लगा रहे हैं अपना शटर को साइड आर्म, इसके हम सेंटर में होल करेंगे ताकि शटर में हमारी दोनों तरफ जो है स्पेस रहे, ऊपर की तरफ भी हम शटर कर सके और नीचे की तरफ भी कर सके। और जो फ्रेम को हमने साइड आर्म के होल किए हैं वो हमने ऊपर की तरफ रख के किए हैं, ताकि अगर हमें शटर ऊपर करना पड़े तो हम ऊपर कर सके। तो अभी ये हम देखते हैं पीछे अपनी स्पेस, ये आप देख सकते हैं 3-4 मिली हमारी स्पेस आ रही है, ठीक है। हल्का सा हमारा राइट साइड में फर्क है, उसको भी हम निकाल के तो फिर अपने दूसरे जो स्क्रू हैं साइड आर्म के वो भी लगा लेंगे। तो ये भी हम शटर खोलते हैं, इसको अपने दूसरा जो स्क्रू है वो भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो साइड आर्म हमारा जो है वो भी माशाल्लाह तकरीबन लग चुका है। तो साइड आर्म लगाने के बाद फिर हम इसको फिंगर कैचर लगाएंगे। आप इसको फिंगर कैचर भी लगा सकते हैं, और अगर हैंडल लगाना चाहे तो हैंडल भी लगा सकते हैं। ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हैंडल में थोड़ा सा आपका खर्चा भी ज़्यादा जाता है और उसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हमने अपने कस्टमर के हिसाब से रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिंगर कैचर लगाया, ठीक है। ये हमारे साइड आर्म लग चुके हैं, ठीक है। एक दफ़ा भी हम अपना शटर की जो स्पेस है वो चेक करते हैं कि शटर की स्पेस हमारी माशाल्लाह एक जैसी आ रही है, और शटर को खोल के भी चेक करते हैं कि शटर हमारा सही से वर्क कर रहा है। माशाल्लाह शटर भी हमारा सही से वर्क कर रहा है और हमारी स्पेस भी माशाल्लाह बिल्कुल
बराबर है। तो अभी हम अपना फिंगर कैचर लगाते हैं। ये फिंगर कैचर में 3-4 तरह की पैकिंग आती हैं। तो 3-4 तरह की पैकिंग इसमें इसलिए आती है, कुछ सेक्शन में आपकी पैकिंग यूज़ होती है और कुछ में नहीं होती। जो नॉर्मल सेक्शन में आप शटर बनाते हैं, ठीक है, उसमें आपकी कोई भी पैकिंग नहीं लगती। इसी तरह जो इसकी सामने साइड की इसकी जो ये फिटिंग है, इसके नीचे पैकिंग आ रही है। नॉर्मल सेक्शन में पैकिंग नहीं आएगी, पैकिंग आती है दो सेक्शन के अंदर। एक ये थर्मल ब्रेक के सेक्शन के अंदर पैकिंग रखनी पड़ती है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर पाइप रबर डाली हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो शटर है वो इससे टी से काफ़ी ऊपर यानी 5-6 मिली ऊपर हो गया। तो इसके लिए हमें नीचे पैकिंग रखनी पड़ती है ताकि इसका जो लेवल है फिंगर कैचर का और सामने फिटिंग का वो एक जैसा हो सके। तो थर्मल ब्रेक में भी पैकिंग आती है और न्यू सीरियो के सेक्शन में भी पैकिंग आती है। नॉर्मल सेक्शन में पैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए कंपनी ने इसके अंदर 3-4 तरह की पैकिंग रखी होती है कि आप कोई भी सेक्शन में यानी इसको फिंगर कैचर को आसानी से लगा सके। अभी हम अपने फिक्स फ्लाई स्क्रीन का साइज लेते हैं जो हमने अपने शटर के आउटसाइड पे लगाना है, ठीक है। विड्थ में हमने 5 मिली लूज रखा है और हाइट में हम टी के मिडल के मुताबिक हमने इसका साइज़ पकड़ा है। तो ये हमारी फिक्स फ्लाई स्क्रीन है, इसकी भी हम कटिंग करते हैं। ये फिक्स फ्लाई स्क्रीन लगाने का मकसद ये होता है कि जब भी आप शटर ओपन करें तो बाहर से कचरा मच्छर वगैरह अंदर की तरफ नहीं आए, ठीक है। तो इसकी कटिंग हम 45 की डिग्री के अंदर कर रहे हैं। तो इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी जुड़ाई करेंगे। तो इसको आप दोनों तरफ यानी किसी भी तरफ रख के आप इसकी यानी डिग्री कटिंग कर सकते हैं। इसमें उल्टी सीधी वाली साइड नहीं होती, यानी काटना आपने इसकी प्लेन साइड जो है, प्लेन साइड इसकी आती है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ की जो है वो आप किसी भी साइड पे आप डिग्री काट सकते हैं। या आप रबड़ ऊपर की तरफ दे दें या आप रबड़ नीचे की तरफ दे दें, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो भी हम अपने एंगल अंदर डालते हैं, ठीक है। इसके रेडीमेड एंगल आते हैं, हदीद के बने होते हैं, ये इस तरह से कुछ होते हैं एंगल। तो ये जो इसका वो टेपर टाइप जगह बनी हुई है, ठीक है, ये साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है और जो प्लेन साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है। तो इस तरह से अभी हम इस एंगल को अंदर डालते हैं, ठीक है। अंदर डाल के तो एक एक रिवट लगा के तो इसको जुड़ाई कर लेते हैं। तो सुराख आपने बिल्कुल इस पतरी के सेंटर में लगाना होता है, ठीक है, ताकि आपका जो रिवट है वो सही जगह पे लग सके। तो इसको जुड़ाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर अपना नेट भरेंगे। इसमें जो सबसे मुश्किल नेट भरा जाता है ना वो इस फ्लाई स्क्रीन के अंदर भरा जाता है, क्योंकि इसकी कॉलर होती है बिल्कुल बारीक सी, ठीक है। तो इसमें रबड़ भी बारीक लगती है, जिसको बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें ज़रा फटने के चांसेस इसके नेट के ज़्यादा होते हैं, तो इसमें थोड़ा एहतियात के साथ जाली भरी जाती है, ठीक है। अभी हम अपनी फ्लाई स्क्रीन भरनी शुरू करते हैं। फ्लाई स्क्रीन में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, फ्लाई स्क्रीन चाहे फिक्स फ्लाई स्क्रीन हो चाहे स्लाइडिंग फ्लाई स्क्रीन हो, यानी कोई भी साइज़ की फ्लाई स्क्रीन हो, इसमें एक कॉमन चीज़ है। वो क्या है कि जब भी आपने फ्लाई स्क्रीन भरनी है, ठीक है, तो आपने रूलर जो है वो हमेशा तिरछा रख के चलाना है। रूलर कभी भी सीधा रख के नहीं चलाना। सीधा रख के चलाने से आपका जो जाली के फटने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रूलर जब भी आपका स्लिप होगा वो आपका फिर जाली को फाड़ देगा। अगर आप तिरछा रख के, जैसे भी आप देख रहे हैं बाहर की तरफ मैं रूलर तिरछा रख के चला रहा हूँ, तो अगर मेरा बाई चांस रूलर स्लिप होगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा। अगर आप सीधा रख के रूलर चलाएंगे तो अगर बाई चांस आपका रूलर स्लिप होगा तो वो अंदर की तरफ आने के उसके चांसेस हो गए। तो जिस साइड की भी आप जाली भर रहे हो बाहर की तरफ अपना रूलर यानी तिरछा रख के इसको चलाएं, ताकि अगर स्लिप हो तो रूलर आपका बाहर की तरफ जाए, अंदर की तरफ ना आए। अभी हमने अपनी फ्लाई स्क्रीन भर ली है। अभी हम इसका जो एक्स्ट्रा नेट है उसको हमने कटिंग किया है। अभी हम अपने होल कर लेते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम 10 मिली का काउंटर करेंगे, क्योंकि हमने इसको स्क्रू लगाने हैं। स्क्रू लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कल को जब भी आपने इसको यानी दोबारा से रीफिल करना हो तो आसानी के साथ कोई भी इसको यानी स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू उसके खोल सकते हैं। तो अगर आप रिबड़ लगाएंगे तो रिबड़ के लिए आपको ड्रिल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ फ्लाई स्क्रीन में फिक्स फ्लाई स्क्रीन में स्क्रू ही यूज़ करें। तो ये आप देख रहे हैं हम अपने जो उसको सुराख करके हमने अपने स्क्रू लगा लिए। अभी हम अपने बरक्लोज का साइज़ पकड़ते हैं और अपनी जो बरक्लोज है वो कट कर लेते हैं। तो इसमें बरक्लोज भी 2-3 साइज़ की आती है, ठीक है। डबल ग्लास में 2 बरक्लोजें आती हैं और एक सिंगल ग्लास में आती है। तो ये हमारी डबल ग्लास की एफ बरक्लोज है, ठीक है। तो इसकी हम कटिंग करते हैं। बरक्लोज असूली तौर पे सबसे पहले जो बरक्लोज कटती है वो विड्थ की कटती है, ठीक है। तो पहले हम अपनी विड्थ की बरक्लोज काटते हैं। तो इसको जो टक लगा रहे हैं ये हम एंगल का लगा रहे हैं। जो हमने टी में एंगल लगाया उस जगह पे आपको टक लगाना पड़ता है, ताकि जो एंगल वाली जगह है उस जगह पे आपकी बरक्लोज अटके नहीं। तो हम 3 से 4 सेंटी का हमने अपना टक लगाया, ठीक है। अभी
हमारी विड्थ की बरक्लोजें कट गई हैं, हमने टक भी लगा लिया। अभी हम अपनी हाइट की जो बरक्लोज है वो हमने कट किया, तो इसको भी हाइट की बरक्लोज को भी एंगल की तरफ आपका तकरीबन 1.5 से 2 सेंटी टक लगेगा, ठीक है। तो अभी हम वही टक लगा रहे हैं इसको, ये आप देख सकते हैं। एंगल के मुताबिक हमने अपने टक लगा लिए, विड्थ के पीसों को भी, बरक्लोजों के और हाइट के पीसों को भी। तो अभी हम अपनी बरक्लोजें लगा लेते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा इसका ग्लास डबल करने का, ठीक है। ग्लास डबल करेंगे और अपना 6 इंच के एग्जॉस्ट फैन का जो हमारा स्पेसर है उसको बेंड करेंगे। तो ये हमारी बरक्लोज लग गई है। अभी हम अपना स्पेसर जो है स्पेसर मशीन के ऊपर बेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमने साइज़ रखना है 21 सेंटी, क्योंकि ग्लास का जो हमने होल कट किया वो हमने किया 18.5 सेंटी पे। तो 21 सेंटी पे हम इसको बेंड करेंगे ताकि हमारा सेंटी 1.5 सेंटी यानी सिलिकॉन लगने की स्पेस बन सके। तो इसको हम बेंड कर रहे हैं। बेंड करने के बाद फिर हम इसको जो है अपने ग्लास के ऊपर बिठाएंगे। साथ साथ हम अपना साइज़ चेक कर रहे हैं, हमने इसका साइज़ 21 रखना, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हैं 21 बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट साइज़ हो गया। तो अभी हम इसको उतार लेंगे और मार्किंग करके तो इसको हम कट करेंगे। तो ये आप देखें 21 हमने साइज़ रखा है इसका, ठीक है। अभी हम इसके सेंटर में निशान लगाते हैं और निशान लगा के निशानों से थोड़ा सा बड़ा रख के हम काटेंगे, क्योंकि हमने इसको स्पेसर को इसके अंदर डालना है। तो इसका मुंह अभी हम खोलते हैं, खोल के एक इसका दूसरी साइड का मुंह हम थोड़ा प्रेस करेंगे। प्रेस करके तो इसको हम दूसरी तरफ इसकी सामने की साइड के अंदर इस तरह से हम बिठा लेंगे। तो ये स्पेसर हमारा हो गया माशाल्लाह। 21 सेंटी हमने अपना साइज़ रखा है इसका। और अभी हम अपनी डबल टेप लगा रहे हैं। डबल टेप लगाने के बाद अब इसको ग्लास के ऊपर बिठाएंगे। तो ये हमारी डबल टेप भी लग चुकी है, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ हमने अपनी स्पेसर डबल टेप लगा लिया। अभी हम अपना ग्लास साफ़ करते हैं। ग्लास साफ़ करके तो फिर हम अपने दोनों स्पेसर जो हमारा 6 इंच के एग्जॉस्ट फैन का स्पेसर है वो भी लगा लेते हैं, और साथ साथ जो बाहर का आउटर हमारा स्पेसर है वो भी हम लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1-1 1.5 सेंटी हमारा जो है अभी सिलिकॉन के लिए स्पेस बन गई है। तो अभी हम बाहर का स्पेसर लगाते हैं। बाहर का स्पेसर लगाने के बाद फिर हम अपना रमली ग्लास साफ़ करेंगे, क्योंकि ये हमारी वॉशरूम की विंडो है। तो वॉशरूम की विंडो में आप क्लियर ग्लास नहीं लगा सकते, इसमें आपको एक कलर ग्लास और एक रमली ग्लास लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमने इसमें एक कलर ग्लास और दूसरा रमली ग्लास यूज़ किया ताकि बाहर से अंदर की तरफ नज़र ना आए। तो अभी हमने रमली ग्लास ऊपर रखा है, इसके चारों कोने हमने बराबर किए हैं ताकि हमारा ग्लास बड़ा छोटा ना हो, ठीक है। तो अभी हम इसकी स्पेसर टेप जो है इसका ऊपर का जो प्लास्टिक होता है उसको उतार रहे हैं। तो इसको उतारने के बाद फिर हम अपना ग्लास को सिलिकॉन लगाएंगे। तो अगर इस ग्लास के माइनस की बात की जाए, अगर फिक्स ग्लास है जैसा ये 6 इंच के एग्जॉस्ट फैन का जो ग्लास है ये, और जो शटर का ग्लास है, दोनों का आप सेंटी सेंटी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-2 सेंटी की हमारी कालड़ होती है। तो 1 सेंटी अगर आप ग्लास लूज़ करेंगे तो ईज़िली आपका ग्लास अंदर आ जाएगा। तो 1 सेंटी ही आप शटर का ग्लास लूज़ करें और 1 सेंटी ही आप इसका जो ऊपर का फिक्स ग्लास है उसको लूज़ करें। तो ग्लास को हमने सिलिकॉन भी लगा ली है, ठीक है। अभी हम अपना ग्लास अंदर बिठाते हैं और इसकी जो बरक्लोज है वो लगा लेते हैं। तो ये एफ बरक्लोज को पाइप रबड़ पड़ती है, ठीक है। हमने अंदर पाइप रबड़ डाल ली हुई है। तो अभी हम अपनी विड्थ की पहले बरक्लोज लगाते हैं, इसके बाद फिर हम अपनी हाइटों की बरक्लोज लगाएंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको साइड पे लेके चलेंगे, तो इसकी हम फिटिंग भी इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बरक्लोज इसके अंदर हम लगा रहे हैं। तो बरक्लोज लगाने के बाद इंशाल्लाह हम साइड के ऊपर चलेंगे। अभी हम माशाल्लाह अपनी साइड पे आ गए। तो सबसे पहले हम इसको विंडो को फिटिंग वाले सुराख करते हैं 6 मिली बिट की मदद से। इसके बाद हम अपनी विंडो अंदर बिठाएंगे और हिल्टी की मदद से इसको हम सुराख करेंगे। तो स्क्रू हमने इसको 3 इंच के लगाने हैं, तो स्क्रू हम इसको लगाएंगे भी 2, क्योंकि हमारा साइज़ छोटा है। और अगर आपके 2 स्क्रू अच्छे से टाइट हों तो 2 स्क्रू ही इसमें काफ़ी होते हैं, क्योंकि इसको वैसे भी आउटसाइड पे हमने सिलिकॉन लगानी है। तो सिलिकॉन लगाने के साथ मज़ीद आपकी विंडो जो है वो मज़बूत हो जाती है। तो आज का जो हमारा काम था अरेबियन थर्मल ब्रेक 10.5 सेंटी में वॉशरूम विंडो का, वो मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको इसमें नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू काम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।